सुप्रीम कोर्ट से हमारे दोस्त जे साईं दीपक, जो खड़गपुर आईआईटी के टॉपर हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई इतनी है कि सेकुलर भारत में हजारों मंदिर हैं, हजारों पीठ हैं, हजारों ज्योतिर्लिंग हैं। इन मंदिरों पर हमारी मां बहन, हमारे बुजुर्ग कभी कभी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई करोड़ों रुपया दान कर देता है, लेकिन वो पैसा, वो दान की दी हुई चीज इस देश की दलाल सरकारों ने किसके दबाव में वो दान का पैसा जो आप अपने इष्ट देवता पे चढ़ाते हैं उस मंदिर के काम आए, हमारे समाज के काम आए, जो हमसे पीछे रह गए उनकी मदद करने के काम आए। लेकिन सरकार उस पैसे को ले जाती है, सरकार के खजाने में चला जाता है। न वो मुसलमानों से, मजारों से लेती है, न गुरुद्वारों से लेती है, न चर्चों से लेती है। मूर्ख हम ही नजर आते हैं। इसलिए देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले जाती है। राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर में हमारे कहने से सवाल उठाया विधानसभा में एक युवा एमएलए ने। उसने पूछा कि ये जो मंदिर है इसकी सालाना आय क्या है और इसका खर्चा क्या होता है। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि 75 करोड़ रुपया सालाना इस मंदिर पे आता है, लेकिन मंदिर के ऊपर हम एक पैसा नहीं खर्चे। रिटन रिप्लाई है। आप किसको पैसा दे रहे हैं? ये जो सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का बजट है, ये माइनॉरिटी कमीशन का करोड़ों का बजट है, ये पैसा जानने के बाद किनके हाथ में जा रहा है? जो आपके बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। सरकार जब फैसला करेगी तब फैसला करेगी। जय साईं दीपक जब तक लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आप सबका भी उनको सहयोग मिलना चाहिए। आप उनके नाम की चर्चा करेंगे, लोगों को अगर यह पता चलेगा कि रात के 11 बजे भी गुजरात में जय साईं दीपक का नाम लिया जा रहा है, तो सरदार जय साईं दीपक को जब ये कान में आवाज जाएगी, जय साईं दीपक के पैर और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए जब सरकार से वो मुकदमा जीतेंगे तब जीतेंगे। तब तक मेरी आपसे विनती है, किसी मंदिर में अगर अपने दान का प्रसाद चढ़ाना है तो 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए और कहिए सरकार से इसे ले जाओ। तब तक पैसा नहीं चढ़ाना है। वो पैसा सनातनी हिंदू के काम नहीं आ रहा, बल्कि सनातनी हिंदू की तन सर से जो जुदा कर रहा है उसकी योजनाओं में जा रहा है। इसलिए आज से तमाम सारे लोग ये तय करें, मंदिर में जाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, पैसा ना चढ़ाएं। हजारों युद्धवीर इस देश में सनातन को बचाने, राष्ट्र को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी आस्था से, अपने सामर्थ्य से उनको वो पैसा दे दें, क्योंकि कम से कम जो आपकी हत्या करने वाले जिहादी हैं उन योजनाओं को तो न मिले, और आपके उस पैसे से जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत हो। और जो दान आपको देना है, जो हमारे समाज में कमजोर है, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा है, चाहे ठाकुर का बेटा है, चाहे दलित का बेटी है, उस पैसे से हर परिवार, कमजोर गरीब घर के परिवार के बच्चे की फीस भरने की साल भर की जिम्मेदारी ले लीजिएगा। आप सबने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इस सब के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले भी हैं। उन सबको बुलाइए और ये मशाल गुजरात के हर कोने में जलती रहनी चाहिए। आपके यहां कोई 16 से 17, मैं आज
ओम यादव जी जो मेरे साथी हैं, जो साए की तरह मेरे साथ रहते हैं, अभी उन्होंने 2 महीने पहले उनकी शादी हुई है और मैं उनके साथ ये अत्याचार कर रहा हूं। दिन भर राष्ट्रवाद का ज्ञान देता हूं, वो कहते हैं मेरी शादी हो गई है। नौकरी नहीं की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLM करके आए हैं। ये उनका अपना कमिटमेंट है कि जब तक आप ये करते रहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं कोई तनख्वाह नहीं देता उनको, मेरे पास अपने चाय पीने के पैसे नहीं हैं। इसलिए आप इस लड़ाई में अपनी भूमिका, अपना दायित्व वैसे ही तय करें जैसे मैंने किया, RSN ने किया, GD ने किया, सुशील ने किया, कपिल ने किया और आज के आयोजकों ने किया। इन्होंने भी भूमिका तय की कि हम ये प्रोग्राम करेंगे और हमें बुलाएंगे। अगर ये तय नहीं करते तो मैं आपके बीच में कुछ कह नहीं पाता, मैं आ नहीं पाता। पालनपुर कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, अब तक कोई 16 डिस्ट्रिक्ट जा चुका हूं और गुजरात जब भी कोई बुलाता है, वो शहर कहां है मुझे पता भी नहीं होता, आने के बाद पता चलता है अच्छा पालनपुर यहां है। इसलिए जो मेरा एक नारा है, जो मेरा एक सजेशन है, मैं किसी से भी आज तक मैंने ये नहीं कहा आपको ये करना है। इस नारे को सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो अमल करें। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। अगर ये तीनों काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।